कौन है? कुरियर है गांव से। माँ की लेटर है? हाँ, छठ पूजा के लिए बुला रही है वो। What about work? 10 दिन में कौन सा मैं अंबानी हो जाऊंगा। वैसे मेरे बिना कंपनी बंद थोड़ी होने जा रही है। तुम जा रहे हो? मैं? तुम भी जा रही हो? What? मैं क्या करूँगी जाके? No, तुम जाओ। अकेले जाकर मैं क्या करूंगा? छठ हम दोनों कर रहे हैं। What? Are you mad? मुझे कहाँ आता है ये सब? माँ बता देगी यार। वैसे तुम चलने की तैयारी कर लो। और हाँ सुनो, ड्रेस बिहार के कल्चर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तुम्हारा ससुराल है तो साड़ी ही चलेगा। एंड दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम इन विलेज, तो बहुत सारे लोग देखने आएंगे, तो प्लीज़। ओके बाबा, आई नो। अच्छा, घूंघट भी? हाँ, बाकी तुम देख लेना। तुम उससे बात क्यों नहीं करते? डरते क्यों हो? डरता नहीं हूँ मैं। 5 दिन के लिए आया है वो, चला जाएगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है? तुम ना, ये बिहार नहीं है। कल ही नेबर्स आए थे कंप्लेंट करने। ही वॉज प्लेइंग स्पीकर्स लाउडली। मैं इतना नहीं सुनने वाली। और ये शॉर्ट्स पहनकर पूरे दिन क्यों घूमता रहता है? दिस इज नॉट अ बैचलर्स रूम। यार लड़के इतना नहीं सोचते हैं। रियली? तुम्हें अपने भाई में कोई गलती नजर आती है कि नहीं? आज तुम उससे बात कर रहे हो, ओके? नहीं तो मैं करती हूँ। क्या बात करना है? और किससे? अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करवाओ। कहाँ गया था? अरे वो एक दोस्त रहता है यहीं पे, बोला कि चलो घूम के आते हैं, तो तुम्हारी गाड़ी लेके चला गया। पासान लेके गए थे, बहुत मज़ा आया। मुझे जाना था सेठ, इम्पोर्टेंट था। ओह सॉरी, तो कॉल करना चाहिए था ना। Why don't you check your phone, Sid? ओह शिट, सॉरी सॉरी, मैं दोस्तों के साथ थोड़ा बिजी हो गया था भाभी। काफ़ी दिनों बाद मिले थे ना, सॉरी। इट्स ओके, जाओ खाना खा लो। सिड, नेबर आई थी कंप्लेन करने के लिए। तुम स्पीकर तेज नहीं बजा सकते। ओके। और ये शॉर्ट्स पहनकर इधर उधर मत घूमा करो, प्लीज। प्लीज, अभी बहुत हुआ। सांस मत लिया करो, हंसो मत, जाओ मत। क्या ये कोई जेल है? मुझे पता है कि मेरा यहाँ आना आपको पसंद नहीं है, पर मैं यहाँ अपने भाई के लिए आता हूँ। सिड, ऐसा नहीं है, चुप हो जाओ। अमित, लेट हिम स्पीक। पता तो चले कितना जहर है इसके मन में। जहर की बात कौन कर रहा है? अमित, व्हाट डिड ही से? सिड, से सॉरी। सॉरी? मैं किसी को सॉरी बोलने वाला नहीं। आप डरते होंगे अपनी बीवी से, अब तो चूड़ी भी पहन लेना। बस यही बाकी रह गया था। मैं ये थप्पड़ भूलूंगा नहीं, तुम भी मत भूलना। चले? उस दिन के बारे में सोच रहे हो? नहीं, चलो। आई नो कि तुम उस दिन के बारे में सोच रहे थे। मुझे उसे रोक लेना चाहिए था, इतनी बात बिगड़ती ही नहीं। आई एम सो सॉरी, सारी गलती मेरी है। पर तुम टेंशन मत लो, हम घर जा रहे हैं ना, मैं उसे मना लूंगी। बाय द वे अमित, ये बिहार के लोग छठ को लेकर इतने भावुक क्यों होते हैं? मैं कैसे एक्सप्लेन करूं? वैसे मैं राइटर होता तो जरूर बताता। ऐसा है कि एक बिहारी पूरे साल मेहनत करता है दूसरे शहर में, सिर्फ छठ पूजा में जाने के लिए। वाओ, आई एम सो एक्साइटेड। हाँ माँ। तुम आ रहे हो बेटा? माँ, अगर वो आ रहा है तो मैं नहीं आऊँगा, मुझे उसका चेहरा भी नहीं देखना है। देखो बेटा, मनमुटाव अपनी जगह, अब परिवार अपनी जगह। कल के हम रहें या ना रहें, ओकरा पहले तोहनी सबके हम एक साथे देख लेवे के चाहतनी। माँ, आपको कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? मैं आ जाऊँगा, और आप ये सब मरने वाली बातें मत किया करो। तुम आ जाओ बेटा, बरसों बाद इस घर में छठ पूजा हो रहा है।
ठीक है, पर मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ, मुझे बाकी उसको कोई मतलब नहीं। सिद्धार्थ कहाँ है? वो हमारे साथ नहीं आया माँ। क्यों? अब आप उसी से पूछ लेना, लगता है ज़रूरत से ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। चले? रुको 1 मिनट, रुक जा। ये चावल क्यों धो रहे हैं माँ? मैं कुछ मदद करूँ? कल नहाए खाए है बेटा, कल से छठ पर्व का शुरुआत है, इसलिए घर में 5 दिन तक पवित्रता का ध्यान रखना होता है। आप आराम कीजिए माँ, मैं धो देती हूँ। आप बस मुझे बताना कैसे कैसे करना है। चाची गेहुआ कने रखी? ओजा रख दो। प्रणाम भाभी। अजीत चाची, अमित भैया नजर नहीं आ रहे हैं। अजी अमित भैया कने है जी? मर्द एकदम आते ही घर में घुस गए कि चलिए गांव घुमा के लाते हैं। और सब लोग? सब ठीक है, 3-4 साल से ने मंदिर पर छठ हो रहा है। अच्छा। हाँ। अच्छा भैया, सिद्धार्थ कने रह गया? पर्व त्योहार में घरे अबो करेगा भैया, कौन ही रह जाएगा? आएगा आएगा। ये काम भैया ठीक किए। बिहारी भले प्रदेश में सालों रहे, लेकिन छठ में घरे जरूर आता है भैया। कौन अपना गांव शहर नहीं आना चाहता है, लेकिन ज़िंदगी मजबूरियों से भरी हुई रहती है, ठीक कर रहे हैं। जिसके कारण गांव शहर तो छोड़ना ही पड़ता है। अब क्या मित भैया, हाँ बाबू, क्या हाल चाल? बढ़िया। का हाल है? बढ़िया बढ़िया। अच्छा सुनिए, हाँ। सूर्य मंदिर पर पूजा हो रहा है, अच्छा। तो चंदा निकालना है। बेरोजगार आदमी 100 रुपया, नौकरी वाला 500 और अमीर आदमी 1000। कितना निकालिएगा? दे रहे हैं, लीजिए। अब की बार पूजा में आइएगा जरूर भैया। इस बार भगवान का ऐसा भव्य मूर्ति ला रहे हैं ना कि स्वयं प्रभु भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम वहाँ हैं कि यहाँ। जय छठी मैया। जय छठी मैया। क्या बात है भैया, 1000 दे दिए बिना सवाल किए। और मुकेशवा है ना, वो कह रहा था कि अंधविश्वास है। अच्छा। वो पैसे नहीं दिया, ऐसे निकल गया। छोड़ो हटाओ, चलो। खुश रहो, खुश रहो। आ रहा हूँ फ्रेश होके मैं। अच्छा हुआ तू आ गया। नहाए खा का प्रसाद है, निकाल देती हूँ, खा लो। बाद में खा लूँगा माँ। तूने मुझे प्रणाम किया और प्रिया को नहीं, कैसा लगा होगा उसे? माँ अब यहाँ बुला के ये सब मत करो, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि किसको क्या लग रहा है। इतनी कड़वाहट अपनों के प्रति बेटा। कौन अपना, कौन पर आया? ये रिश्ते नाते प्यार वफा सिर्फ बातें हैं। मैं आ रहा हूँ अपने दोस्तों से मिलके। इतना से क्या होगा, जाके और लेके आओ। अब हमसे नहीं होगा माँ, हम थक गए बहुत। बस इतने में ही? कहाँ गई गांव वाली ताकत? अच्छा, वो सब शहर के पानी में ही घुल गया है। बैठने से काम नहीं चलेगा, जाओ लेकर आओ।
अब प्रसाद बन जाएगा। बेटा मेरा काफ़ी समझदार है। जिम्मेदारी निभाना आना चाहिए माँ, मुझे ऐसे ही हवा में बात करना नहीं आता। माँ सामान का लिस्ट कहाँ है, मिल नहीं रहा। देखो ना बेटा, सेठ वही चौकी पे होगा, परेशान मत करो। हाँ, हम ही परेशान करते हैं, बड़ा भाई तो बहुत समझदार है। जूता मोजा पहन के केला के पत्ता काटेगा भैया। चलो ना जल्दी जल्दी। मर्द जूतवा खोल दीजिएगा। घर चलो ना, घर खोल देंगे। चलो चल आइए, ना मारेगा। लेकिन जानते हैं भैया, भौजी गांव आके छठ के न मन एकदम खुश हो गया। तुम्हारा मन काहे खुश हुआ रे? दोनों भाई कृष्ण और राम के जोड़ी है, दोनों को प्रेम ऐसे ही बना। छठ करब हम हर बार। मैं किसी से नहीं कहूँगी, पक्का प्रॉमिस। मैं आ जाऊँ? थोड़ी ठंड है ना, नाराज़ हो मुझसे? होना भी चाहिए, लेकिन अगर मैं तुमसे माफ़ी मांग लूँ तो क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगे? और हाँ, अपने भाई को भी। तुम्हें पता है सिड, उस दिन के बाद से ऐसा कोई दिन नहीं जब वो तुम्हें याद करके नहीं रोता। और यहाँ भी तुम्हारा रूखापन हर रोज़ उसे तकलीफ़ देता है। कम से कम अपने भाई को माफ़ कर दो। मैं कौन होता हूँ माफ़ करने वाला? और मुझे किसी से नाराज़गी नहीं है, दूसरों से क्या ही नाराज़गी, तकलीफ़ तो अपने देते हैं। सिड, हम फिर से शुरू कर सकते हैं। मैंने कभी फैमिली की वैल्यूएशन को समझा ही नहीं। मम्मी पापा के अलावा कोई था नहीं तो कैसे समझती? यहाँ आने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि फैमिली की क्या इम्पोर्टेंस है। आई एम सो लकी टू हैव दिस फैमिली। मुझे एक मौका दो सब सही करने का। अब बड़ा हूँ तो डांट दिया माँ, एक थप्पड़ मार भी दिया। क्या मुझे इतना भी हक नहीं है? इतने दिनों से आया है, ना बात कर रहा है ना बोल रहा है। थोड़ा जिद्दी है, समझ जाएगा बेटा। गलती मेरी भी थी माँ, मुझे उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। ज़्यादा मत सोचो, छठी मैया सब ठीक करेंगी। जाओ जाके सो जाओ। ठीक है माँ, आप भी सो जाइए। के
ऑपरेशन कराकर अच्छा किया तुमने। पापा भी तारीफ कर रहे थे। हाँ, जब घर के बड़े लोग घर के प्रति जिम्मेवारी भूल जाते हैं तो छोटों को जिम्मेवारी निभानी पड़ती है। और हाँ, ये सब मैंने अच्छा लगने के लिए नहीं किया, मैंने इसलिए किया क्योंकि मम्मी पापा यहीं रहते हैं और बाद में लौटकर मुझे भी यहीं रहना है। खैर, मैं किससे ये सब बोल रहा हूँ। हो गया यार, कितना ताना मारोगे। माना मेरी गलती है, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। माफ़ी तो मांग रहा हूँ, भैया ने भी तो माफ़ी मांग ली थी। तुम्हें लगता है कि मैं अभी तक उस बात से गुस्सा हूँ? बहुत छोटी बात थी वो। एक फैमिली में ये सब बातें होती रहती है, मैं कब का भूल गया था। लेकिन ये याद है कि तुम घर को और हम लोगों को कैसे भूल गए। ऐसा नहीं है कि घर की याद नहीं आती थी या मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन ये काम। बस करो भाई, काम। इरादा होना चाहिए घर से जुड़े रहने का। शादी कर ली, घर में पता चला शादी हो जाने के बाद, और तुम्हें अब घर की याद आ रही है। उस समय सिचुएशन ऐसी नहीं थी, बताने का समय ही नहीं मिला। माँ को कौन सी बीमारी है, कौन सा दवाई चल रहा है, पता है? नहीं पता ना? कैसे पता रहेगा? 2 मिनट बाद बात करता हूँ बोल के फ़ोन रखते हो, 2 दिन 2 हफ्ता हो जाता है, कोई जवाब नहीं, कोई कॉल नहीं। इधर से कॉल करना पड़ता है। और आज तुम्हें महसूस हो रहा है कि तुम घर से दूर हो गए। सिड, मेरी ही गलती है, मैं जानता हूँ, लेकिन ये प्रेशर पैसा कमाने का, करियर बनाने का भूत चढ़ा हुआ था मेरे ऊपर। तुम लोगों के लिए तो छोड़ो, मैं अपने लिए भी समय निकालना भूल गया था। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बस यही लगा हुआ है। अकेला हो गया हूँ सिड, वहाँ पूरा शहर अनजान हो गया है मेरे लिए।